दोस्तों, शाम का वक्त था। एक लड़का अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के जीबी रोड स्थित तमाम कोठों में से एक कोठे के अंदर चला जाता है। अंदर जब देखता है, एक से बढ़कर एक लड़कियां उसके ही जैसे लोगों के इंतजार में खड़ी थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद एक कमरे में लेकर जाती है, जहां पर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। वो उससे कहता है कि इतना भी जुल्म मत करो, लेकिन दोस्तों, उसे कुछ ऐसा मिलता है कि जिसकी वजह से वह बार बार उस कोठे पर जाने लगता है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली की। एक लड़का जिसका नाम पंचम होता है, कई सालों से वह दिल्ली के अंदर काम कर रहा था। एक दिन शाम को उसका मन करता है कि कोठे पर चला जाए और जरा देखा जाए अंदर का नजारा क्या होता है। दोस्तों, पहली बार कोठे पर जाता है, बहुत डरते हुए, बहुत ही सावधानी से। लेकिन जैसे ही कोठे के अंदर वह घुसता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। सोचता है कि गजब के लोग हैं, जरा भी लाज नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है। एक से एक खूबसूरत लड़कियां वहां पर अपने जलवे दिखा रही थी, अपनी अदाएं दिखा रही थी। एक लड़की जो है वह पंचम का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आइए सेठ जी, आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं, कहाँ पर थे आप? तो पंचम कहता है कि मैं तो पहली बार आया हूँ, कब आपने मुझे यहाँ पर देख लिया? तो कहती है, अच्छा, पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, पहली बार जो आते हैं उनका स्वागत मैं ही करती हूँ। दोस्तों, वह उससे 20 लाख रुपए ना, जरा इसको देख ले और उसके बाद जल्दी भेज, संडे का टाइम है, बहुत भीड़ है। अब दोस्तों, जैसे दरवाजे के अंदर जाता है, डरा तो पहले से ही था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि पैसे कौन लिया और मुझे ये कहाँ भेज दी, क्या यहाँ पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अंदर जो लड़की बैठी थी उसे कहती है, आइए सेठ जी, क्या चाहिए आपको? दोस्तों, जैसे उसकी आवाज सुनता है, उसका चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिस जाती है। वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, वह आवाज सुनी सुनाई लग रही थी। वह उसे गौर से देखता है, उसके समझ में नहीं आता कि क्या कहूं, और ये सोचता है कि कहीं इसके नज़र में तो मैं कहीं जाना पहचाना नहीं हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की की तरफ से कोई हैरानी नहीं थी, तो वह इत्मीनान से बैठ जाता है। उससे कहता है, क्या नाम है आपका? तो कहती है, नैना नाम है। कहता है, कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? कहती है, बहुत दिन हो गए, क्या करेंगे आप जानकर? लेकिन दोस्तों, फिर भी अब उसके दिमाग में एक अलग ही बात चलने लगती है। कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। नैना कहती है, जा रहे हो? क्या हुआ? कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा, लेकिन जब भी आऊंगा तो क्या तुम यहीं पर मिलोगी? तो कहती, हाँ, मैं तो यहीं पर मिलूंगी, अगर नहीं मिली तो किसी से बोल देना कि मुझे नैना से मिलना है, वह तुमको मुझसे मिलवा देगी। अब दोस्तों, उसके बाद जो पंचम होता है वह अपने कमरे पर चला जाता है और कमरे पर जाते हुए सोचने लगता है कि जिस नैना को देख रहा है वह आज से 18 साल पहले एक लड़की थी जो उसके साथ 3 सालों तक स्कूल में 6ठी 7वीं और 8वीं में पढ़ी थी। क्या ये लड़की वही तो नहीं है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला था और उसके गांव से उस लड़की का गांव 45 किलोमीटर दूर होता है। तुरंत वह फोन उठाता है और अपने दोस्तों में से एक दोस्त को फोन लगाता है और कहता है कि जरा यार उस लड़की के बारे में पता करो जिसका नाम प्रतिमा होता है। दोस्तों, उधर से वह कारण पूछता है, क्या बात है, क्यों उसके बारे में जानना चाहता है? बोलता है, नहीं, ऐसे ही तुम जरा पता करो। अब दोस्तों, वह पता करने की कोशिश करता है तो जो उसको बताता है उससे उसे पक्का यकीन हो जाता है। दोस्तों, प्रतिमा सन 2000 से ही गायब थी, उसका कोई पता नहीं था। अब जो है वो उससे बताता है कि क्या हुआ, तूने कहीं उसको देखा देख है? तो पंचम कहता है, नहीं यार, मैंने नहीं देखा, बस मैंने किसी से सुना था। तो पंचम का दोस्त कहता है कि हाँ, एक बार हो गई, तो फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। अब दोस्तों, उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। 1998 999 2000 में 3 सालों तक 6ठी 7वीं 8वीं में ये लड़की पंचम के साथ पढ़ी थी। उस लड़की का नाम प्रतिमा होता है। दोस्तों,
पंचम जो है फिर से अगले हफ्ते जाता है और फिर से वही लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आइए सेठ जी, आइए, कहाँ पर थे? बड़े दिनों बाद आए हैं। तो पंचम कहता है कि तुम्हारा एक ही डायलॉग है क्या? मैं तो अभी पिछले हफ्ते आया था, तुमने 20 लाख रुपए, 4,500 हैं, मुझे नैना से मिलना है। तो कहती है अच्छा ठीक है, 1 रुपया मुझे दे, फिर तुझे उसके पास पहुंचा देती हूँ। 200 रुपये ले लेती है और उसके बाद उसे नैना के पास पहुंचा देती है। नैना एक कमरे में बैठी थी, जैसे ही वह उसको देखता है खुश हो जाता है। नैना भी उसे पहचान जाती है क्योंकि उसकी मुलाकात पंचम जैसे लोगों से कभी कभार होती थी कि जो वहां पर आते थे और यूं ही चले जाते थे। तो वह पंचम को पहचान जाती है और कहती है कि आइए सेठ जी, क्या सोचकर आप आज आए हैं? दोस्तों बैठ जाता है तो पंचम उससे पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? तो कहती है नैना। नाम है? कहता है कितने दिनों से काम कर रही हो? तो कहती है कि बहुत दिन हो गए, क्या करोगे आप जानकर? तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या सच सच बताओगी? तो नैना कहती है क्या बात मुझसे पूछोगे? तो पंचम कहता है कि देखो तुम भड़कना मत और मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपना नाम प्रतिमा से नैना कब रख लिया? अब दोस्तों जैसे ही वह ये बात सुनती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हैरानी भरी निगाहों से उसको देखती है और कहती है कि कौन हो तुम? तो कहता है कि मैं कोई भी हूँ, क्या तुम प्रतिमा ही हो? दोस्तों अब वह क्या कहती, रोने के अलावा उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बोलती है कि हाँ मैं प्रतिमा ही हूँ, लेकिन मैं 18 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कोई नहीं आया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जान रही हूँ। बोलता है मुझे नहीं जान रही हो, तुम्हारे साथ मैं 6ठी 7वीं और 8वीं में पढ़ा था। स्कूल का नाम बताता है, उसी स्कूल में मैं था, मेरा नाम पंचम है। तो कहती है कि पंचम दोस्तों उसे नहीं पहचान रही थी। फिर वो 2-3 लड़कों के नाम बताता है उसके साथ जो लड़कियां पढ़ रही थी, 1-2 लोगों का नाम याद था। उसके बाद टीचर्स का नाम बताता है तो कहती है कि हाँ मैं प्रतिमा ही हूँ और इन सबको मैं जानती हूँ। उसके बाद वह रोने लगती है, कहती है कि 18 सालों से मेरी जिंदगी यहाँ पर बीत गई, 16 साल की थी जब मुझे इस दलदल में फंसाया गया था, आज मैं 34 साल की हो गई हूँ। नैना कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस जन्म में भी मेरे अपनों से किसी से मेरी मुलाकात होगी। क्या तुम्हें मेरे माँ बाप के बारे में भी कुछ पता है? क्या वह जिंदा है? क्या तुम्हें मेरे भाई बहनों के बारे में भी पता है? वह गांव कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? पंचम कहता है कि सब ठीक है, तुम्हारे माँ बाप भी ठीक हैं और तुम्हारे बहनों और भाइयों के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब माँ बाप अभी तक हैं तो भी ठीक ही होंगे। अब दोस्तों पंचम उससे जानने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे आई, बस इतना ही पता है कि मैं स्वेटर बनाने के लिए ऊन खरीदने जा रही थी और तैसे ही एक कार मेरे पीछे आती है और मुझे कार के अंदर खींच लिया जाता है। उसके बाद कितनी दिन कितनी रातें गुजर गई, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आए और मेरे साथ क्या क्या हुआ। 6 महीने तक तो मैंने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी, उसके बाद मैं यहाँ पर लाकर पटक दी गई, तब से मैं यहीं पर हूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तो तुम्हें क्या बताऊँ? यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सबकी ही कहानी कुछ ना कुछ मेरे जैसी है। हम सारे लोग जब भी फुर्सत में होते हैं तो एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, बाकी तो आप जैसे लोग जो हैं वह तो दिन भर आते ही रहते हैं। फिर पंचम नैना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? तो नैना कहती है कि जब तक हमारी वैल्यू थी, जब तक मैं 30 साल की थी, तब तक मुझे बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था, और जब अब मेरी वैल्यू कम हो गई है तब जो है मैं कभी कभार बाहर चली जाती हूँ। जब भी जाती हूँ तो कोई साथ में होता है। अब मैं सोचती हूँ जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? अगर मैं अपने गांव जाती हूँ तो मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, तो इसीलिए मैं भागने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। हालांकि जब भी जाती हूँ कोई ना कोई साथ में जाता है निगरानी के लिए। दोस्तों उसके बाद पंचम कहता है कि अब क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? तो कहती है इच्छाएं बहुत थी, सारी मर गई हैं, यह समझो सी शरीर जिंदा है, आत्मा मर गई है। बस यही इच्छा है कि एक बार अपने दूर से अपने परिवार वालों को देख लूं, उनका चेहरा देख लूं, एक बार अपना गांव गिराव देख
लूं, बस यही इच्छा है, इससे ज्यादा क्या कहूं। कौन है हमारे आगे पीछे, तो पंचम कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले चलूंगा, तुम्हें मैं अपने घर ले चलूंगा। तो नैना कहती है लेकिन मेरा यहाँ से निकल पाना असंभव है, और अगर मैं किसी तरीके से निकल भी गई तो वहां पर तो मुझे लोग एक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो पंचम कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो कहती है क्यों, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे माँ बाप होंगे, परिवार होगा, समाज होगा, वो लोग क्या कहेंगे। तो पंचम बोला मैं किसी को नहीं मानता, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, मेरी एक 11 साल की बेटी है जो अपने ननिहाल में रहती है, और जब मैं वहां पर जाता हूं तभी वह मेरे साथ रहती है, जब मैं दिल्ली आ जाता हूं तो फिर उससे ननिहाल छोड़कर आता हूं। तो नैना कहती है कि मेरे इस तरह जिंदगी गुजारने के बाद क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, क्या तुम मेरे साथ उठना बैठना भी पसंद करोगे। पंचम कहता है क्यों नहीं, जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से तो हुआ नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो नैना थी या जो प्रतिमा थी, फूट फूट कर रोने लगती है, उसके गले से लिपट जाती है, लेकिन फिर अगले पल अलग हो जाती है। वह कहती है कि लेकिन वहां जाने के बाद तुम मुझे ताने मारोगे, मेरे अतीत को लेकर गालियां दोगे, या लोग मुझे अगर ताने मारेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। वह कहता है कुछ भी नहीं होगा, जिसको जो कहना होगा कहता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, उसके बाद वह एक दिन प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल के बहाने निकलती है, और उसके साथ जो रहता है उसको चकमा देकर वह पंचम के साथ भाग जाती है और पश्चिम बंगाल अपने गांव पहुंच जाती है। गांव जब उसके परिवार वाले देखते हैं बहुत खुश होते हैं, हालांकि ये दोनों पूरी सच्चाई बताते हैं कि ये कहाँ पे थी, कैसे थी, और मैं इसे किस लिए लाया हूँ। दोस्तों, सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यह बात और है कि कुछ औरतें थी वो उसको ताना मारने लगती हैं, लेकिन पंचम जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, 20,188 में नैना और पंचम की मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। आज भी प्रतिमा, पंचम और उसकी बेटी, ये तीनों खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।